रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी जस्ट रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया है। ये मूव डायरेक्टली आपके ईएमआई, आपके सेविंग्स और इंटायर इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकती है। चलिए हम जानते हैं इसकी आज की इस वीडियो में कि ये मूव कैसे आपको इम्पैक्ट करेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि हुआ क्या है। तो आरबीआई ने रिसेंटली एमएनसी की मीटिंग में रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एमएनसी क्या होता है। तो एमएनसी जो होती है ना, ये एक मीटिंग होती है जो आरबीआई और अदर कमिटीज़, फाइनेंशियल कमिटीज़ मिलके हर 2 महीने में वर्क करती हैं और डिसाइड करती हैं कि रेपो रेट घटाया जाएगा या बढ़ाया जाएगा या उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। लेकिन आप समझते हैं कि रेपो रेट क्या है। तो रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है, वो रेट है जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है आपको लेंड करने के लिए। तो अगर रेपो रेट कम किया जाएगा यानी कि बैंक्स कम इंटरेस्ट रेट पे लोन ले सकेंगे। अगर वो कम इंटरेस्ट रेट्स पे लोन लेंगे आरबीआई से, तो वो कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगे कंज्यूमर्स को। इससे आपको जो लोन लेने सस्ता पड़ सकता है, आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो लोगों ने पहले से लोन लेके रखा है और उनका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, ठीक है, याद रखिएगा, केवल और केवल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वाले, फिक्स एक्सचेंज रेट वाले नहीं। क्योंकि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जिनके पास है उनका इंटरेस्ट रेट, जो उनकी ईएमआई मंथली जा रही थी, जो इंटरेस्ट पेमेंट था, वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों मैटर करता है? इससे सबसे पहले इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि जब कम बोरिंग कॉस्ट होगी तो डेट देना ईजिली पड़ जाता है। तो बैंक कम इंटरेस्ट रेट्स पे लोन देंगे जिससे लोग ज़्यादा परचेजिंग पावर, मतलब परचेज करेंगे। इससे ओवरऑल इकोनॉमी सही रहेगी। अब बात करते हैं ये आपको कैसे इफेक्ट करती है। सही बताए, अगर आपके पास अगर आपने लोन लिया है, फिक्स फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, तो उस पर आपको चढ़ जाएगा। और आरबीआई इसको करने के बाद इंडिया का जो जीडीपी फॉरकास्ट है उसको 6.5% पे रख रहा है और इन्फ्लेशन का उसका टारगेट है कि इन्फ्लेशन 3.7% तक आ जाएगा। ठीक है, और सारी चीज़ें मोस्टली न्यूट्रल रहेगी। तो अगर आप लोन लेना या कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो ये जो रेट कट है आपके लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल हो सकता है ना। अपना कमेंट्स करें कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मैं उसके बारे में जो बताऊंगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर आपने इसे कुछ सीखा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।